आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन और पार्ट 2 मतलब क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6, 7 या 10 इस वीडियो में देखते हैं। तो इससे पहले आप लोग इससे जो पहली वीडियोज़ हैं इंट्रोडक्शन वीडियो और इसका जो पार्ट 1 है पार्ट 1 वीडियो, दोनों को जरूर देख के आना पहले, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए बस शुरू करते हैं तुरंत। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 3 पार्ट में ये चेक करना है कि जो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, 1 बाय 1 चेक करेंगे इन चारों को। इन चारों पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है क्या, और अगर बनता है तो उसका क्या नाम होगा। रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा। और इन सब की पहचान आपको पता है, क्लास 9 में बताई थी हमने आपको। और इस चैप्टर की जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है 7.1 इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है कि किसकी क्या पहचान है। स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस के लिए सिर्फ चारों साइड ही इक्वल होने चाहिए, डायगोनल लेने की कोई जरूरत नहीं है, हो या ना हो। पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, डायगोनल की कोई जरूरत नहीं होगी। बट रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स भी इक्वल हों, डायगोनल भी इक्वल हों। ठीक, और डिटेल के लिए आप जाकर देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। तो पहले 1 बाय 1 चेक करते हैं चारों पार्ट्स को। देखो, एक रफ स्केच का मेरे को हमको एक आइडिया चाहिए होता है, तो उसके लिए एक रफ स्केच आप कैसा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको बनाने में। क्योंकि कुछ बच्चों को, और बस क्या कहूँ, कभी कभी कुछ लोगों को भी कमेंट आ जाते हैं इस तरह के कि ये पॉइंट यहाँ पड़ता है क्या। मान लो मैंने जैसे कि इस क्वेश्चन में -1 -2 यहाँ ले लिया, तो क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और फिर मैंने 1,0 को यहाँ ले लिया। तो देखो, ये एक रफ स्केच है फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़, क्योंकि इस चैप्टर के लिए ना हमको ग्राफ की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। जैसे क्लास 9 में आपको स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ मिला था ना, तो हमने ये पॉइंट प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इससे नोट कर लिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले ग्राफ पे जाऊंगा, ग्राफ पर प्लॉट करूंगा बाकायदा कि भाई ए कहाँ है, बी कहाँ है, तो वैसे नहीं करना। एक रफ स्केच से हमने एक आइडिया ले लिया कि भाई ये इन चारों पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक रफ स्केच है, ये गलत है वैसे, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, आप इसको एग्जाम में बनाएंगे भी, बना के भी आना है, कैलकुलेशन के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये है गलत, मतलब ये बना हुआ गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इसको ठीक माना जाता है। चलो, तो अब चारों साइड फाइंड करेंगे ए बी। देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ए बी साइड ए बी, x1 y1 x2 y2। देखो, फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन जब हमको ए बी, बी सी, सी डी, डी ए डायगोनल, ए सी डायगोनल, बी डी 6 साइड फाइंड करनी पड़ेंगी, तब मैंने आपको डायरेक्ट फाइंड करना ही बताया हुआ है अच्छे तरीके से। जैसे कि ए बी फाइंड करनी है तो ये x1 y1 है इस टाइम पर, ये x2 y2 है, चाहे उल्टा मान लो, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, नो प्रॉब्लम। अब x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन लगता हो तो सिंपल तरीका है, पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, चलो करते हैं। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, 1 माइनस -1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। और सोल्व मैं इनको बाद में करूँगा, पहले लिखता हूँ बी सी। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब 2 - 0 का स्क्वायर। सोल्व में इनको इकट्ठा बाद में करूँगा सबको। सी डी x1 y1 x2 y2। तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। सोल्व में इनको बाद में करूँगा। ऐसे ही डी ए, चलो जी, x1 y1 x2 y2, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, -3 - -1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। सोल्व में इनको बाद में करूँगा। डायगोनल भी निकालने ही है, कोई ऑप्शन नहीं है कि निकालने हैं या नहीं, निकालने ही है, डायगोनल भी निकालने ही है। डायगोनल ए सी
एंड द डायगोनल बी डी। चलो जी, डायगोनल ए सी x1 y1 x2 y2, तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर, मतलब -1 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला माइनस 2 माइनस -2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। इधर चलते हैं बी डी, x1 y1 x2 y2, पहला माइनस पहले का स्क्वायर -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करते हैं सबको, ए बी बी सी सी डी डी, डायगोनल डायगोनल। ठीक है, देखो डायरेक्ट कर दूंगा मैं इनको, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8, रूट 8, और रूट 8 की वैल्यू होती है 2√2। चलो -1 -2, -2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 4, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 ये भी 2√2, -3 और +1 -2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8, और ये भी कितना 2√2, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, √8, और √8 का स्क्वायर कितना 2√2। डायगोनल पा जाओ, -1 और +1 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 0 16 का स्क्वायर रूट 4, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, और ये 0, तो ये कितना हो गया 4। अब देखो क्या बना, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों इक्वल हैं, आल्सो डायगोनल भी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, तो पहले हम चारों साइड फाइंड करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, फिर हम डायगोनल फाइंड करेंगे ए सी बी डी। नाम मैंने इधर लिख दिया है क्वाड्रिलेटरल पर, पॉइंट फिल कर दिए ए बी सी डी। अब फाइंड करने हैं पहले की तरह। चलो जी, ए बी, पहला माइनस पहले का स्क्वायर 3 माइनस -3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 5 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इसके बाद बी सी, पहला माइनस पहले का स्क्वायर 0 -3 प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 3 - 1। सोल्व तो मैं बाद में करता हूँ। सी डी, x1 y1 x2 y2, पहला माइनस पहले का स्क्वायर -1 - 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसके बाद डी ए, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला पॉइंट किसी को मानो, x1 y1 चाहे कोई को मानो, x2 y2 चाहे किसी को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी x1 y1 x2 y2, चाहे उल्टा कर लो, उसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। पहला माइनस पहले का स्क्वायर 0 माइनस -3 का स्क्वायर, और प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। डायगोनल बी डी, x1 y1 x2 y2, पहला माइनस पहले का स्क्वायर -1 और -3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर -4 - 1 का स्क्वायर। अब सोल्व करने का नंबर आता है जरा, तो 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 16 52, √52 होता है कितना 2√13, पता है ना, 2√13 होता है। 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, ये √13 हो गया। चलो जी, -1 में से 0 गया, -1 का स्क्वायर 1, 4 - 3 7 का स्क्वायर 49, और 49 + 1 50,
ये कितना होता है 5√2, रूट 50 5√2। 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और -5 और -5 और 4 माइनस के 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 4 √85। ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा, तो √85 तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं डायगोनल। अच्छा, वैसे कोई साइड इक्वल आई नहीं, ना 4 इक्वल है, ना 3, ना 2, सब अलग अलग है। इधर लिखते हैं इस पर, ये कितना है 2√13, BC कितनी है √13, CD 5√2 और D ये √85। 0 + 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, ये भी √13। ये डायगोनल AC आया। -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25, तो 41। सब यहाँ पर अलग अलग आई है, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, ना ही तो कोई डायगोनल इक्वल है, ना ही कोई साइड इक्वल है। तो अब हम इसको क्या नाम रखेंगे? सिंपल एक होगा ना स्केलर क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसमें सिंपल क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस पर ना पैरेललोग्राम, ना रोम्बस, ना ट्रेपेजियम। तो वो नाम चेक करने से पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं बन रहा। देखो, अगर कोई साइड इक्वल आती, 4 इक्वल आती, या कोई सी 2 इक्वल आती, अपोजिट साइड इक्वल आती, या डायगोनल इक्वल आती, तो उसके बेस पर हम कहते भी कि भाई ये ट्रायंगल ट्रेपेजियम होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर रोम्बस होगा, या फिर जो भी होगा। लेकिन जब आपके पास चारों साइड अलग अलग आ गई, डायगोनल भी अलग अलग आ गई, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको कभी भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, तो ध्यान रखना 2 ही पॉइंट मैक्सिमम कोलिनियर हो सकते हैं, बाकी 2 पॉइंट अलग होने चाहिए। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं और एक अलग, तो आप क्वाड्रिलेटरल बना नहीं पाओगे। फिर अगर आपके 4 पॉइंट्स चाहिए ना, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए, तो चारों पॉइंट का अलग अलग होना जरूरी नहीं है। बस 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं, 2 तो कोलिनियर हो सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। ये दोनों कोलिनियर हो सकते हैं, ये दोनों कोलिनियर हो सकते हैं, ये दोनों भी कोलिनियर हो सकते हैं, चारों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी कोलिनियर ना हो। लेकिन अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, बाय द वे किसी केसेस में अगर कभी ऐसा हुआ कि 3 पॉइंट कोलिनियर आ रहे हैं आपके पास, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर आ रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा अलग है, तो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है, बनेगा नहीं है। और यहाँ पर चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या। ठीक, तो अगर आप बहुत ध्यान से आपने ध्यान दिया हो एक बात पर, अगर आपने एक बात पर ध्यान दिया हो, वो बात क्या थी कि AB, सुनो, क्योंकि AB कितनी थी 2√13, BC कितनी थी √13, और जो डायगोनल हमने फाइंड किया था एक ACB कितना था √13। तो ये चीज तो ये वाली बैठ गई ना, ये वाली सिंस BC, क्योंकि BC + CA √13 और √13 2√13 बराबर AB के आ गया। इस इसका मतलब क्या हुआ, A, B, C आर कोलिनियर, तो ये तो पॉइंट कोलिनियर हो गए, मतलब A, C, B, AC √13 है, BC भी √13 है, तभी तो हुई होगी AB 2√13 की। और D अब चाहे कहीं भी हो जाए, D यहाँ हो जाए, D यहाँ हो जाए, D यहीं हो जाए, चाहे कहीं हो जाए, क्वाड्रिलेटरल तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस क्वाड्रिलेटरल ABC डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर है ही नहीं है, जब कोई है ही नहीं तो उसका नाम ही क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका ABCD, 4 पॉइंट्स हैं, उधर हमने लिख दिए हैं। अब देखते हैं पहले AB इज इक्वल टू AB x2 - x1 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद BC कितना होगा, BC x2 - x1 का होल स्क्वायर,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6। इसके बाद CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद DA में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी, अब डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। तो डायगोनल AC x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। डायगोनल BD x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 10 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और 9 रूट 18, और रूट 18 होता है कितना 3 रूट बी, तो BC की वैल्यू 3 रूट बी। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1, तो 9 प्लस 1 रूट 10 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 और 9 रूट 18, और रूट 18 कितना हो गया 3 रूट 2। ठीक। डायगोनल AC 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2, और 1 माइनस 7 1 और माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 2 में से गए माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 52। तो इस बार क्या हुआ, अपोजिट साइड इक्वल है, क्योंकि साइड AB इज इक्वल टू साइड CD। AB किसके इक्वल है CD के, एंड दूसरा पेयर BC इज इक्वल टू BT, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। आल्सो डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। तो ये कंडीशन किस क्वाड्रिलेटरल की होती है, पैरेललोग्राम की। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं तो होता है रेक्टेंगल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। तो पहले तो एक बात याद रखना कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये हमने आपको 9th क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कभी भी x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करेगा ना अगर, तो वो इस फॉर्म का होता है हमेशा a, 0, एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो वो होता है 0, a के फॉर्म का। पता है ना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होता है। मान लो ये पॉइंट है तो 1 2 3, तो कितना होगा 3, 0, ये कितना होगा 2, 0। तो कोई पॉइंट अगर आपको कभी भी x एक्सिस पर, चाहे डायरेक्शन इधर हो चाहे इधर हो, हमेशा क्या मान लेना a, 0, एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हमेशा कैसा होता है 0, a की फॉर्म का। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस b, कितना मान लिया मैंने a, 0। जो पॉइंट मेरे को फाइंड करना है वो मैंने क्या मान लिया a, 0। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी ऑन x एक्सिस b, a,
0। और बाकी जो दो पॉइंट है वो है a 2 - 5, मान लो ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, और जो पॉइंट फाइंड करना है ना मैंने उसको p मान लिया, पॉइंट p, और ये p पॉइंट a से और ये p पॉइंट b से इक्वी डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस pa है उतना डिस्टेंस pb है। a के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं a0, p के कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट है 2 - 5 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9। तो कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करो जो एक्स एक्सिस पे हो और इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। और मैं आपको पहले बता दूं ये एक रफ स्केच है, एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ होंगे नहीं, अगर हम ग्राफ के पेपर को लोकेट करेंगे, ये केवल एक आइडिया के लिए हम यहाँ पे एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट P a,0 a से और b से इक्विडिस्टेंट है, तो क्या होगा PA = PB होगा, PA = PB होगा ना। अब लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, वो लिखो ऊपर x2 - x1 का स्क्वायर, चाहे उधर से ले लो x1 - x2 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। मतलब पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, 0 - -5 का स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर रूट, PB। अब PB निकालते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर मतलब a - -2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 0 - 9 का स्क्वायर ये और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक। अब इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या रह गया a - 2 का होल स्क्वायर, 0 + 5 5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला खोल देते हैं इसका, a² + b² मतलब कि 4 -2ab मतलब कि 4a और 5² कितना हो जाएगा 25। इधर भी a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2a का ट्वाइस 4a और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से सोल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे a की, तो a² से स्क्वायर गया तो माइनस के 4a, 25 और 4 29, 4a प्लस ये हो जाएगा 85। a वाले एक तरफ करो -4a, इसको इधर लेके आओ -4a और इधर हो जाएगा 85 - 29, तो माइनस के 8a, 15 - 9 6 और ये कितना 7 - 2 5, तो a = माइनस के 56, क्योंकि -8 आ जाएगा अपॉन में, तो 8 7 जा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट, तो जो पॉइंट हमको फाइंड करना था पॉइंट a = वो जो पॉइंट हमको फाइंड करना था वो कितना होगा a, 0, a की वैल्यू कितनी आ गई -7, 0, तो पॉइंट होगा, पॉइंट क्या होगा -7, 0, तो रिक्वायर्ड पॉइंट भी -7, 0, ठीक। तो तुरंत नोट करेंगे इसको और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 8 पर। नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है और कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन P and Q, डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज 10 यूनिट्स। P और Q की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट्स, मतलब P Q की डिस्टेंस रखी है 10 यूनिट्स। वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो PQ = 10, PQ = 10, तो ये P ये Q, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे हम y की, तो 10 - 2 8 स्क्वायर और y + 3 होल स्क्वायर, और जी स्क्वायर रूट है ये उधर पहुँच जाएगा और उधर जाकर बन जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं a² + b² + 2ab और इज इक्वल टू 100। इकट्ठे करो सबको इधर, y² + 6y, 64 और 9 73, 100 इधर ले आओ, -100 इज इक्वल टू 0, तो y² + 6y और ये कितना -27 इज इक्वल टू 0। अब
y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करोगे जिसको सब्ट्रैक्ट करो तो 6i, मल्टीप्लाई करो तो 27i। ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं? 9 और 3। तो वी कैन राइट 6 एज 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 की वाई में 9y माइनस के 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y को कॉमन लो, y को कॉमन लो तो y प्लस 9, माइनस के 3 कॉमन लो, माइनस 3 कॉमन लो तो y प्लस 9। अब पूरे में से y प्लस 9 कॉमन लो तो y माइनस 3 रह जाएगा 0। दोनों को रखो 0 के इक्वल, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू माइनस 9 और इससे y की वैल्यू 3। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। y की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो 9 और माइनस 9 एंड 3, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 दो पार्ट में होगा ये। तो कह रहा है कि इफ पॉइंट q 0,1, ये पॉइंट है q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल दूरी पर है फ्रॉम पॉइंट p एंड r। इन दोनों पॉइंट से q पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। मान लिया मैंने थोड़ा सा, p इधर है r इधर है, ये पॉइंट p ये पॉइंट r, और q जो है, ये जो q पॉइंट है ये r से, q जो पॉइंट है ये p से, और q जो पॉइंट है r से इक्वी डिस्टेंट, जितना pq उतना rq। ठीक, ये कह रहा है। तो q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। तो q इक्वी डिस्टेंट p से, मतलब pq, और उतना ही कौन होगा? rq। दोनों इक्वी डिस्टेंट का है उसमें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट पहले p को देखते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? p के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -3, r के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड 6, और q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 1। तो पहले क्या होगा? pq, पहले क्या होगा? pq, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस -3 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर हो। चलो आर क्यू बताओ। आर क्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस x का स्क्वायर और 1 माइनस 6 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास दूसरा। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर देंगे हम x की। तो -5 का स्क्वायर 25 और 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16। 0 माइनस x तो बचेगा, और स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस 6 तो 25, और इसका स्क्वायर दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म। तो 25 और 16 41, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 25 गया इधर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच गया? 16। एक्स इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगेंगे, तो वैल्यू +4 और -4। तो दो वैल्यू आएंगे एक्स की, +4 और -4। तो ये पहले हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर दिया है। एक्स की वैल्यू +4 एंड -4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, QR और PR को फाइंड करना है। ठीक, तो ये मैं बता दूँ। पहले मेरे पास R के कोऑर्डिनेट्स अब क्या बन जाएंगे? R के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x, 6। मतलब अगर 4 लूँगा, अगर x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो 4, 6, और r के कोऑर्डिनेट्स अगर x की वैल्यू -4 लेंगे तो -4, 6। तो r की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई। मतलब ये जो 3 निशान लगाए ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये इक्वल नहीं है कि इक्विवेलेंट बोलते हैं, कि पॉइंट r इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है मुझको? आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। QR एंड PR। तो ये बात तो बताओ, QR एंड PR को हम दो बार क्यों फाइंड कर रहे हैं, जब दोनों इक्विडिस्टेंट है? पहले से इसने कहा है ना कि दोनों इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट कहा तो एक ही फाइंड कर दो ना। गिवन क्या लिखा हुआ है? गिवन PQ और QR, सो वी फाइंड ओनली, सो वी हैव टू फाइंड ओनली QR। तो बस हम QR ही फाइंड कर देंगे, क्योंकि QR में तो हमने R में वैल्यू निकाली थी ना, 4 और -4 आई है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हैं तो इक्वल ही। भाई जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, PQ कौन से पूछ रहा है वो? उसने पूछा है QR एंड PR। अच्छा नहीं, QR एंड PR, PQ नहीं पूछ उसने। तो दोनों फाइंड करनी पड़ेंगी।
कोई बात नहीं, दोनों डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी मेरे को, कौन कौन सी, क्यू आर एंड पी आर। तो पहले फाइंड करते हैं, चलो पी आर, पहले पी आर को फाइंड करते हैं, पी आर। तो पी आर में अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि x की वैल्यू दो आई है, एक +4 और एक -4। तो एक बार तो लेंगे, तो इफ वी टेक, अगर हम x की वैल्यू क्या लें, अगर हम r की वैल्यू पहला वाला लें, इफ वी टेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ r 4,6, तो अब फाइंड करेंगे, ठीक है, दो बार करना पड़ेगा ना, एक बार 4,6 लेके, एक बार -4,6 लेके, और फाइंड क्या करना है, क्यू आर एंड पी आर। एक तो क्यू आर फाइंड करना है, एक पी आर फाइंड करना है, ठीक, चलो जी करो। क्यू आर, क्यू कहाँ है, ये रहा क्यू, और आर कहाँ है, ये रहा। तो 0 - 4, तो 0 - 4 का स्क्वायर, और 1 - 6, तो 1 - 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और एक में से गए 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा, √41। अगर हमने पहला वाला ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब निकालो पी आर, पी कितना है 5 - 3, और आर ये रहा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 5 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -3 और -6 का होल स्क्वायर। तो क्या बन के आएगा, 5 में 4 गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 6 9 का स्क्वायर 81, तो √81 और 1, तो √82 बनी है, तो √41 एंड √82। अब अगर हम r की वैल्यू ये वाली कंसिडर कर लेते हैं इस बार, इफ़ वी टेक r की कोऑर्डिनेट्स -4 एंड 6, अब फिर निकालो इन दो वैल्यू को, फिर निकालो, पहले क्यू आर निकालते हैं, क्यू ये रहा, आर ये रहा, तो 0 - -4, 0 - -4, 1 - 6, 1 - 6 का होल स्क्वायर, तो 0 + 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 में 6 गई, 5 का स्क्वायर 25, तो √41। अब फाइंड करेंगे पी आर, तो जब पी आर फाइंड करेंगे तो पी ये रहा, कहाँ गया पी, पी ये रहा और आर ये रहा, तो 5 - -4, 5 - -4 का स्क्वायर, और -3 और 6, -3 और 6 का स्क्वायर, तो 5 + 4 9 का स्क्वायर 81, और 3 और 6 9 का स्क्वायर 81, तो 81, देखो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज है, 81 और 81 कितना हो गया, 80, 162, तो √162 इसका आंसर। इसका फैक्टर भी कर सकते हैं हम, ये आएगा 9√2, अगर इसको सोल्व करोगे आगे तो 9√2। तो लास्ट क्वेश्चन और रह गया 10, तो देखते हैं, तुरंत नोट करेंगे इसको पहले। अब कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल भी किया था, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, पॉइंट एक्स वाई को हमने मान लिया P, ये पॉइंट एक्स वाई ये हमने मान लिया P, ये पॉइंट A से और ये पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंट है। A के कोऑर्डिनेट्स 3 6, B के कोऑर्डिनेट्स -3,4। तो कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, जितना P है उतना PB। तो रिलेशन फाइंड करना है और कंडीशन गिवन है कि PA और PB इक्वल है, PA और PB इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं इसमें, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे इनका तो रूट हट जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब इन चारों में फॉर्मूला खोल दो, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, यहाँ भी करो a² + b² - 2ab, इधर भी करो a² + b² + 2ab, इसमें भी करो a² + b² - 2ab। ये सब आपको याद होने चाहिए पहले से। देखो जो दोनों तरफ होगा वो कैंसिल, x² से x², y² से y², यहाँ बचेगा -6x -12y, 9 और 36 45। ऐसे ही इधर 6x -8y, 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 16 और 9 25। इन सबको इधर ले आओ उठा के, तो -6x -12y + 45 -6x + 8y
-25 इज इक्वल टू 0। तो 6x और 6x माइनस के 12x माइनस 12y और 8y माइनस के 4y 45 माइनस 25 तो क्या बचेगा 20। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको डिवाइड कर दो -4 से। जब डिवाइड बाई करो, क्योंकि 4 से तीनों कटते हैं, जब डिवाइड बाई करोगे -4 तो यहाँ बचेगा 3x, डिवाइड बाई किया -4 तो यहाँ बचेगा खाली y, डिवाइड बाई -4 तो यहाँ बचेगा 5 और 0 डिवाइड बाई -4 तो 0। ये इसका आंसर आ गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन लेकर। ठीक।